जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और टुनटुनी चिड़िया बेचारी बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया हर समय एक ही सोच में रहती थी, अगर जंगल में बारिश हो गई तो उस तेज बारिश में उस बेचारी का घर टूट न जाए। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती थी क्योंकि उसका घर इतना ज्यादा मजबूत नहीं था कि वो तेज तूफान या बारिश की मार को झेल पाए। बस वो हर रोज ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करती थी। हे भगवान, मुझे हर वक्त एक ही टेंशन सताती है। मेरा घर बारिश में टूट गया तो मैं क्या करूंगी और कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है और दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरे घर भी होते हैं जिसमें वो बारिश के समय अपना सर छुपा सके। बस यही बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस घर की मरम्मत कर सकूं। मैं ऐसा करूंगी कि कल मैं सुंदरवन जंगल अपनी भाभी के यहाँ जाकर उनसे कुछ पैसे उधार ले लूंगी और अपनी घर की मरम्मत कर लूंगी। जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे मैं उन्हें वापस कर दूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। उसके बाद अगले ही दिन वो अपनी भाभी के यहाँ जाती है। उसकी भाभी सुंदरी कौवी फल बेचने का काम किया करती थी और तभी थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी भाभी सुंदरी कौवी के यहाँ आ जाती है और उससे कहती है, अरे भाभी, कैसी हैं आप? और कालू भाई कैसे हैं? आज तो आपके घर में बहुत दिनों बाद आई हूँ। दरअसल मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके पैसे बाद में वापस कर दूंगी। मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है। भाभी, आप तो जानती हैं, बारिश का समय पास आ गया है और मेरे घर की बहुत बुरी हालत हो गई है। अगर वक्त रहते मैंने उसे ठीक नहीं किया तो मैं बेघर हो जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर उसकी भाभी सुंदरी कौवी उससे कहती है, देखो टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुम्हें तो दिख ही रहा होगा, मैं जैसे फल लाई थी वैसे के वैसे ही रखे हैं। मेरा एक भी फल नहीं बिका, तो मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे तुम्हें देने के लिए? और जो कुछ पैसे मेरे पास थे वो मैंने कालू कौवे को दे दिए थे। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भैया कितनी शराब पीते हैं। अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें कहाँ से उधार दे दूँ? अपनी भाभी की इतनी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। हे भगवान, इस जंगल में तो कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बस भगवान, आप इतना ध्यान रखना कि आज शाम को बारिश ना हो। अगर बारिश ना हुई तो मैं कल सुबह जाकर कुछ पैसों का इंतजाम कर लूंगी। लेकिन बेचारी टुनटुनी चिड़िया को क्या पता था कि आज रात को बहुत तेज बारिश होगी। तेज बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया की छत से पानी टपकने लगता है। जिस बात का टुनटुनी चिड़िया को डर था, आखिरकार वही हो गया था। टुनटुनी चिड़िया बारिश को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था आखिरकार वही हुआ। मैं सोच रही थी कि कहीं बारिश ना आ जाए और आ ही गई, जिसके कारण मेरी छत से पानी टपक रहा है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अब जो भी होगा कल सुबह ही होगा। बस भगवान, ज्यादा तेज बारिश ना पड़े। ज्यादा तेज बारिश से मेरा पूरा घर टूट जाएगा। उसके बाद अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया एक नया घर बनाने की सोचने लगती है। मेरा तो बहुत तेज दिमाग खराब हो रहा है। एक तो इस जंगल में कोई पक्षी किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं सोच रही थी क्यों न एक नया घर बनाया जाए। लेकिन घर तो पैसों से ही बनेगा। मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, क्यों ना मैं तरबूज का घर बनाती हूँ। तरबूज का घर बहुत ही अच्छा होगा और अंदर से ठंडा भी रहेगा और सबसे अलग भी होगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया तरबूज लेने चली जाती है और एक बहुत ही बड़ा तरबूज और उसका छिलका लाती है।
मैं बहुत ही सुंदर घर बनाऊंगी। मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा था। अब मैं इतनी मेहनत करूंगी कि सभी पक्षी मेरे घर को देखकर ये बोलेंगे कि टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा तरबूज का घर तो सबसे अच्छा है। हे भगवान, बस तुम मेरा साथ देना। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जल्दी से मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। बारिश का पता नहीं किस टाइम आ जाए। उसके बाद पूरे 2 दिन तक मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने एक बहुत ही सुंदर तरबूज का घर बना लिया था और टुनटुनी चिड़िया अपना तरबूज घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है। अंदर से तो टुनटुनी का घर बहुत ही ज्यादा सुंदर था। अरे वाह, आखिरकार मेरी इतनी मेहनत के बाद एक बहुत ही सुंदर तरबूज का घर बन गया। अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चाहे कितनी भी बारिश आए, मेरा घर तो बहुत ज्यादा मजबूत है। अब सभी पक्षी मेरा घर देखकर बोलेंगे, टुनटुनी चिड़िया ने तो सबसे अलग घर बनाया है। वाकई में सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया की तरबूज घर की बहुत तारीफ करते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने तरबूज घर में रह रही थी। अब उसे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं थी। कश्मीर के एक छोटे से गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था। वो अकेली ही रहती थी। उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके पति की मौत हो चुकी थी और उसके बेटा बेटी शहर में रहते थे। पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं, देखती हूँ। टुनटुनी देखती है, थोड़ा सा आटा बचा है। टुनटुनी उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब टुनटुनी रोटी बनाकर खाने जा रही थी, तब उसे कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे, ये कौवा तो भूखा लग रहा है। ओहो, बेचारा भूख से तड़प रहा है। टुनटुनी ने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई थी, उसमें से वो एक रोटी उसे दे देती है और वो कौवा रोटी को खा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी समय वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। टुनटुनी वापस अपनी रोटी में से एक रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को टुनटुनी को आवाज लगाता और टुनटुनी अपने खाने में से एक रोटी उसे खिला दिया करती। एक दिन वो कौवा टुनटुनी से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन कराया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा टुनटुनी को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में टुनटुनी का घोंसला बह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? कुछ दिनों तक वो कौवा टुनटुनी के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से टुनटुनी भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा टुनटुनी के पास आता है। जब वो आता है तब वो देखता है टुनटुनी की हालत बहुत खराब है। वो उड़ भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय भी आ गया है। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरा करूँगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वो कहाँ है। टुनटुनी के बेटा बेटी जिस शहर में रहते थे, कौवा वहाँ चला जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर टुनटुनी के बेटा बेटी कौवे के साथ आने के लिए मान जाते हैं। जब वो सभी वहाँ पहुँचते हैं तब तक टुनटुनी की मृत्यु हो चुकी होती है। वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और टुनटुनी की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं टुनटुनी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सुनकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा कौवा भाई? वो तुम दोनों को आखिरी बार देखना चाहती थी। हम लोगों ने कभी अपनी माँ से मिलने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। कौवे, तुम तो जादुई कौवे हो, तुम्हारे पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी माँ से गले लगाकर माफी मांगने दो।
मुझे नहीं लगता है, मगर टुनटुनी के लिए हर वो कोशिश करूँगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। तो वो उसी वक्त वहाँ से उड़कर दूर गांव के किनारे अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे जादुई शक्तियाँ दी थी। बाबा, मुझे एक मरे हुए पक्षी को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, तुम उस चिड़िया को ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा, और जब तक वो चिड़िया धरती पर रहेगी उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें खतरा है, अगर एक पल भी देरी हुई तो वो चिड़िया धरती पर ही रह जाएगी और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे टुनटुनी के पास जाता है, उसे वापस बुलाता है और खुद की जान ले लेता है। कौवा जैसे ही मरता है, टुनटुनी जिंदा हो जाती है। टुनटुनी उठती है तो अपने सामने अपने बेटा बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया। दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और ना ही आपके साथ कुछ वक्त बिता पाए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। टुनटुनी उन्हें जी भरकर प्यार करती है कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। अरे हम तो भूल ही गए माँ, वो बेचारा कौवा हमें आपके पास लाया। उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सके। तब तो बच्चों मुझे जाना होगा। मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। बच्चों तुम दुखी मत हो। तुम दोनों से आखिरी बार मैं इतनी अच्छे से मिल सकी, ये मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा। टुनटुनी कौवे के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि टुनटुनी से 1 मिनट की देरी हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे वापस लाना ही होगा बच्चों। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौवे ने एक रोटी का एहसान अपनी जान देकर चुकाया ताकि एक माँ अपने बच्चों से मिल सके।